हेलो बेटा, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे बेटा। तो आज हम पढ़ेंगे आईसीटी 3 के जो स्किल है हमारा बेटा। उसमें आईसीटी के स्किल में चीजें जो छूट चुकी थी उस चीज को हम फिर से आगे कंटिन्यू करते हैं। तो एक बार जोरदार धमाकेदार सब लोग वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और कुछ अच्छे अच्छे कमेंट्स लिख देना। तो बेटा मैं बताना चाहूंगा आपको कि हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ाई हो चुकी थी, उसके आगे हमें पढ़ना है बेटा। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था आईसीटी इन हेल्थ केयर, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। आज हमें पढ़ना है बेटा आईसीटी इन गवर्नेंस। ठीक है, तो गवर्नेंस की अगर हम बात करते हैं बेटा, आईसीटी मैंने आपको बताया था इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे और क्या किया जाता है। तो इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से डिटेल में समझेंगे बेटा चीजों को। और आई एम ऑडिबल आर नॉट, ये सारी चीजें हम लोग अच्छे से आप लोगों को बता दीजिएगा बेटा। ई गवर्नेंस सर्विसेज, यानी ई का मतलब मैंने आपको बताया था, जहां पर भी कहीं ई हो जाए तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक, कहते हैं क्या कहते हैं बच्चा, इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस सर्विस, इस सर्विस का मतलब होता है जैसे गवर्नमेंट से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज होती हैं वो हमारे क्या लिए होते हैं, गवर्नमेंट में आईसीटी के अंतर्गत आती हैं। उनमें हम क्या करते हैं, सारी चीजें आपको अच्छे से डिस्प्ले करा पाते हैं। ऑनलाइन बिल पेमेंट, आप लोग बता समझ लो आईसीटी के आने से जो गवर्नमेंट से रिलेटेड या अपने बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी पेमेंट करते हैं हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। फिर क्या है, डिजिटल आइडेंटिटी एंड आधार। देखो बेटा, गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ है ना आधार कार्ड, आजकल डिजिटल फॉर्मेट में आपकी ये चीजें मिल रही है कि आधार कार्ड के बिना आपकी कोई पहचान नहीं हो पाती, लेकिन आधार कार्ड है तो आपकी पहचान आपकी आसानी से हो जाती है। तो उसके बाद आता है हमारा ऑनलाइन ग्रेवियंस सिस्टम। ग्रेवियंस का मतलब होता है बेटा हमारी चीजें जो आपको मैं बता रहा हूँ, ग्रेवियंस का मतलब होता है कि देखिए बेटा, पहले आपको प्रॉब्लम्स होती थी तो अब प्रॉब्लम्स चीजों पे नहीं होगी, क्योंकि आपने अच्छी चीजों को सीखना चालू कर दिया। आईसीटी से आपको अच्छे अच्छे बेनिफिट्स मिल रहा है ना। तो ये हमारा यहाँ पे कोई घृणा नहीं होनी चाहिए, कोई दुख नहीं होनी चाहिए, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, वो सारी इसमें चीजें थी। अब आता बेनिफिट इन आईसीटी। आईसीटी में बेनिफिट क्या था गवर्नेंस का, देखो सबसे पहले ट्रांसपेरेंसी आ गया था। क्या आ गया था बेटा, ट्रांसपेरेंसी आता। ट्रांसपेरेंसी कैसे आ गया, देखो बेटे पहले जो चीजें होती थी मैनुअली काम किया जाता था। जब मैनुअली किया जाता था तो वहां पे लोगों से चीजें डिस्ट्रीब्यूट हो जाती थी। कैसे, जैसे कि अगर गवर्नमेंट ने किसी किसान को 1,000 रुपए दिया है कि किसान को 1,000 रुपए पर माह दिया जाएगा, फिर उसके बाद बीच में जो बिचौलिया होते थे वो एक एक रुपए कहीं ना कहीं माइनस करके, अगर 1 रुपया सरकार भेज रही है, फॉर एग्जाम्पल 1 रुपया सरकार भेज रही है तो किसान को केवल 50 पैसे ही मिलता था, यानी कि कम पैसे मिलते थे। लेकिन अगर आप जो ट्रांसपेरेंसी होगी कि जब बैंक खाते के द्वारा सीधा गवर्नमेंट अगर 1,000 रुपए भेजती तो सीधा 1,000 रुपए मिलता है, तो ये ट्रांसपेरेंसी हो गई। फास्टर सर्विस, अब जैसे गवर्नमेंट किसी भी चीज को स्कॉलरशिप मान लीजिए गवर्नमेंट देती है बच्चों को, तो क्या होता है पहले क्या चीज होती, गवर्नमेंट प्रोसेस होता था, लोगों के पास ले जाते थे, उसको मैनुअली हाथ से बांटते थे। लेकिन अब क्या आया, डायरेक्ट अकाउंट में आ गया। जब डायरेक्ट अकाउंट में आ जाएगा तो बेटा क्या होगा, सर्विस फास्ट हो जाएगी। रिड्यूस करप्शन, करप्शन को क्या किया गया, हटाया गया। कैसे हटाया गया, मैंने जैसे बताया ना कि पहले गवर्नमेंट 1,000 रुपए देती थी तो लोगों को आते आते 50 रुपए 50,000 सॉरी 500 रुपए मिलते थे। लेकिन अब क्या होता था कि जब हमारे पास क्या हुआ, सब सीधी चीजें ऑनलाइन हो गई तो करप्शन बीच का हट गया। डायरेक्ट अगर 1,000 भेजा जाएगा तो बैंक अकाउंट में 1,000 ही आएगा। इजी एक्सेस टू गवर्नमेंट सर्विसेज, जितनी गवर्नमेंट की सर्विस होती है वो बहुत आसान तरीके से जल्दी से एक्सेस हो जाती है और समझ में आ जाती है, ताकि लोग आसानी से सारी चीजों को क्या कर ले बेटा, कर ले। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आता आईसीटी इन बिजनेस। बिजनेस में आईसीटी का क्या रोल है, हमारी बात तो समझ में आ ही रही होगी कि ऑनलाइन मार्केटिंग। आजकल बेटा देखो, पहले पहले बहुत बड़े बड़े बैनर, पोस्टर, लीकर, बहुत सारी चीज बनाई जाती है। अब लेकिन सारी चीज सारी क्या हो, बिजनेस का पर्पज भी हम लोग किससे, हमने एडवर्टाइजमेंट भी किससे करने लगे, हम ऑनलाइन तरीके से कर रहे हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब और अदर एप्लीकेशन का सहारा लेकर के हम एडवर्टाइजमेंट भी कर रहे हैं। ई कॉमर्स, ई मैंने बताया था, ई मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक होता है। ई कॉमर्स का काम यानी बिजनेस का सारा काम हम किससे करते हैं, ऑनलाइन ही कर रहे हैं। डिजिटल ट्रांजेक्शंस, डिजिटल ट्रांजेक्शन फोन पे, भारत पे और उसके बाद पेटीएम भी खुद से करने लगे। कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, देखो बेटा सब चीज होता है, जैसे कि कोई अगर बिजनेसमैन है तो सबसे बड़ा उसका व्यवहार होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चा, व्यवहार होना चाहिए। अगर कोई आपकी दुकान पे या आपके शॉप पे या किसी भी चीज के अगर आप बिजनेसमैन है और आपके पास कोई कस्टमर आता है तो कहते हैं ना, भगवान बना गया, कस्टमर को भगवान बोलते हैं। तो उनको आप किस हिसाब से मैनेज कर रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ना। अगर आपने व्यवहार अच्छा किया तो भाई, व्यवहार अगर अच्छा हुआ तो लोग क्या कहते हैं, चलो ठीक है हम तो आए, हम दूसरों को भी लेकर आपके पास आएंगे ना। बट अगर आपने व्यवहार ही सही नहीं किया तो प्रॉब्लम हो गई, कोई दिक्कत हो गई, आपने ज्यादा
परेशानी खड़ी कर दी, जो कस्टमर आ रहा है उसको भी वो लोग यार बेकार है मारो, गए थे ऐसी कंडीशन, तो वहां पे प्रॉब्लम्स आ जाती है। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमें क्या करना, हमें नई नई चीजों को इस्तेमाल करना चाहिए, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। फिर आता है इम्पैक्ट ऑफ आईसीटी इन सोसाइटी, कि ऑन सोसाइटी में नहीं, समाज में भी, और हम जहाँ रहते हैं सोसाइटी में क्या फर्क पड़ता है। इम्प्रूव कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन को क्या होता है बेटा, इम्प्रूव किया जाता है। कैसे इम्प्रूव करते हैं, जब हम लोग लोगों से बात कर, जब अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं तो हम धीरे धीरे चीजों को इम्प्रूव करते हैं। फिर कहता है इंक्रीज जॉब अपॉर्चुनिटीज, जब हम जिस समाज में, जिस तरीके से, जिस सोसाइटी में रहते हैं, अगर हमें क्या होता है, चीजों को अगर अवसर मिलता है तो हम जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हम अच्छे बिजनेसमैन रहेंगे तो हम लोगों को जॉब दे सकते हैं। डिजिटल डिवाइड इश्यूज, जब जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हो उसको हम डिजिटल डिवाइड करते हैं, चीजों को लोगों को बांट देते हैं ताकि सारा काम हमारा अच्छे से हो जाए। डिपेंडेंसी ऑन टेक्नोलॉजी, देखो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते 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 हम डिपेंड हो जाते हैं। जैसे कि हमारे पास फोन है तो फोन को हम चलाते समय, कुछ लोग ऐसे होते हैं बिना फोन के 1 घंटे भी नहीं रह सकते हैं, तो कोशिश करें बेटा 1 1.5 घंटा दूर रहे फोन से, क्योंकि नई डिपेंडेंसी हो जाती है पूरी कैसे टेक्नोलॉजी से। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आज सही बात है, ऐसा है कि बिना फोन के कोई काम नहीं होने वाला है। कहीं भी चले जाए, मार्केट में चले जाएंगे, अगर फोन आपके पास नहीं तो आपको लगेगा अधूरा सा है, कुछ छूट गया है, पता नहीं क्या हो गया। तो ये हमारे साथ होगा डिपेंडेंसी ऑन क्या हो गया, टेक्नोलॉजी। तो हम टेक्नोलॉजी से डिपेंड हो चुके हैं। ठीक है, फिर आता है आईसीटी इन डेली लाइफ, हमारे जीवन में, पूरे प्रत्येक जीवन में जो हमारे पास है, हम अपने जो रोजाने के कार्य करते हैं उसमें आईसीटी का क्या रोल है बेटा। ठीक है, मैसेजिंग ऐप, मैसेजिंग ऐप आप सभी जानते हो, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इनका इस्तेमाल करके हम मैसेज करते हैं, लोग हाय हेलो करते हैं, कम्युनिकेशन अच्छा करते हैं। फिर आता है कि जीपीएस नेविगेशन, जीपीएस नेविगेशन पे बेटा आप कहीं जा रहे हो और आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, फाइंड आउट रास्ता नहीं हो रहा है, तो आप क्या करते हो, रास्ते को क्या करते हैं, फाइंड आउट करने के लिए जीपीएस का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, ऑनलाइन बैंकिंग मैंने आपको बता दिया, ऑनलाइन बैंकिंग कैसे होता है, कि आप पहले भीड़ लगाते थे, अब भीड़ लगाने की आपको जरूरत नहीं पड़ती थी, अब सारा काम आप नॉर्मल अपने फोन से कर सकते हो। ठीक है, फिर डिजिटल एंटरटेनमेंट, जैसे आपने टीवी कर से वॉचिंग करना, गाना सुनना और बढ़िया तरीके से अपने आप को एंजॉय करने का काम हम डिजिटल एंटरटेनमेंट से करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको टॉपिक समझ में आएगा, डिजिटल एंटरटेनमेंट क्या होता है। भाई सिंपल सी बात है, आप गाना लगाए, डीजे लगाए, नाच रहे और बढ़िया, पहले लोग बजाते थे तब डांस करते थे, अब क्या है, अब बढ़िया लगा दिया और चलने दो डीजे ब्रावो करके। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारी इंजॉयमेंट की है बेटा, ये हमारे आईसीटी से ही। तो अब आता है आईसीटी टूल्स। ठीक है, क्या आता है बच्चा हमारा आईसीटी टूल्स। जब आईसीटी टूल्स का क्या मतलब होता है, इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, क्या क्या होता है, ये सारी चीज को हम समझेंगे। सबसे पहले होता है मोबाइल फोन। देखो बेटा, मोबाइल फोन जो होता है वो हमारी समझ लो एक तरीके से हमारे लाइफ का एक पार्ट हो गया है, हमारे लाइफ का क्या हो गया बेटा, पार्ट हो गया। क्यों पार्ट हो गया, क्योंकि देखो जब चीजें हमारे पास, जिसका इस्तेमाल हम हमेशा करते हो और चीजें हमारे साथ जुड़ी हो, वो हमारा पार्ट हो जाती है। टैबलेट्स, रेडियो, टेलीविजन, ईमेल, यानी जो इतनी चीजें हैं, ये सारी चीजें हमारे टूल्स हैं। क्या बेटा, टूल्स। अगर आपसे कोई पूछ लेता है आईसीटी टूल्स क्या होता है, मोबाइल फोन, टेलीविजन, रेडियो, ये हमारे पास जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं जिसका इस्तेमाल हम हमेशा करते रहते हैं, ये हमारे क्या हो जाएंगे बच्चा, ये हमारे टूल्स हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नए टॉपिक की तरफ। जो हमारा नई टॉपिक होगी वो होगा बेटा स्मार्टफोन एंड टैबलेट फीचर्स। यानी कि स्मार्टफोन और टैबलेट फीचर में क्या होता है, जैसे टच स्क्रीन होता है बेटा, पहले चीज की पैड आता था, हम बटनों से काम करते, अब टच स्क्रीन आता है। इंटरनेट कनेक्टिविटी, इंटरनेट की क्या होती है, कनेक्टिविटी होती है, तभी हम चीजें अच्छे बना पाते। फिर ऐप एंड सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर होता है। कैमरा एंड मल्टीमीडिया, कैमरा होता है जैसे फोटो खींचते, जैसे कि फोन से हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो कैमरा हो गया, और मल्टीमीडिया है जो कलरफुल डिजाइनेबल सारी चीज आपको दिखा और सुना रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नए टॉपिक की तरफ, जल्दी फटाफट करते हैं चीजों को समझने की का। फिर आता है कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। कंपोनेंट्स क्या होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के, कंप्यूटर सिस्टम के क्या होते हैं, कंपोनेंट्स क्या होते हैं। जैसे बेटा एक हार्डवेयर होता है, दूसरा सॉफ्टवेयर होता है। फिलहाल मैंने एक वीडियो मैंने बना के अलग से ही डाला है कि हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, लेकिन अगर इसमें है आईसीटी में तो इसको हम थोड़ा सा जल्दी से समझ लेते हैं। हार्डवेयर किसे कहते हैं बेटा, फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर, जो कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट होते हैं, जैसे हमारा माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, सीपीयू हो गया, एक तरीके फिजिकल पार्ट है, वो फिजिकल पार्ट को क्या कहेंगे बेटा, हम हार्डवेयर कहेंगे। क्या कहेंगे, एग्जांपल कीबोर्ड आपका हो गया, माउस हो गया और मॉनिटर हो गया, यानी इन तीनों चीजों को कहेंगे हमारा क्या कहेंगे बच्चा, हार्डवेयर कहेंगे। क्या कहेंगे, हार्डवेयर कहेंगे बेटा। जब किसी को कोई चीज समझ में ना आए वो कमेंट में हमें लिख सकता है कि हार्डवेयर क्या होता है बेटा। हार्डवेयर की जिसे कहता है वी कैन टच, इसका
हार्डवेयर, जिसको हम टच कर पाए वो हमारा क्या होता है, हार्डवेयर होता है। ठीक है बच्चा, आगे बढ़ते हैं। अब आता है टाइप ऑफ हार्डवेयर। हार्डवेयर के कितने प्रकार के, देयर आर 4 टाइप हार्डवेयर, जैसे कि इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस और प्रोसेसिंग डिवाइस। इनपुट और आउटपुट क्या होता है, इनपुट होता है जिसमें हम कमांड देते हैं और आउटपुट होता है जिससे हमें रिजल्ट मिलता है। स्टोरेज डिवाइस होता है एक डाटा को स्टोर करना, लाइक अलमारी या पॉकेट। फिर होता है प्रोसेसिंग डिवाइस, जो इस सारे काम को कंप्लीट करता है वो हमारे क्या होता है, प्रोसेसर होता है। ठीक है बच्चा, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे पास आता है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या होता है, हम इसके बारे में जानेंगे। इनपुट डिवाइस होता क्या है। इनपुट डिवाइस में हमारे पास आते हैं बेटा जैसे कि कीबोर्ड। कीबोर्ड से हम डाटा को इनपुट करते हैं, माउस से हम क्लिकिंग करते हैं, स्कैनर से किसी भी हार्ड कॉपी को डिजिटल फॉर्मेट में ले जाते हैं, माइक्रोफोन से जैसे हेलो हेलो माइक से बोल रहे हैं, इससे माइक लगा है, मैं यहाँ बोल रहा हूँ तो माइक्रोफोन हो गया। वेब कैम, जैसे कैमरा लगा मैं बात कर रहा हूँ, मैं आप पढ़ा रहा हूँ तो चीजें मेरी रिकॉर्ड हो रही, वेब कैम होता है। लाइट पेन, जैसे एक पेन होती है बेटा, लाइट पेन का इस्तेमाल करके हम चीजों को राइट करते हैं। तो ये सारी हमारी चीज क्या हो गई बेटा, इनपुट डिवाइस हो गई। क्या हो गई, इनपुट डिवाइस। कोई भी आपसे पूछे तो इनपुट डिवाइस सारी चीजें आप अच्छे से बता दीजिएगा कि इनपुट डिवाइस कीबोर्ड होता है, माउस होता है, स्कैनर होता है, माइक्रोफोन होता है, वेब कैम होता है और लाइट पेन होता है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं नए टॉपिक की तरफ। नया टॉपिक है क्या है, डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस जैसे मॉनिटर, जैसे ही पूरी स्क्रीन दिख रही है क्या है, मॉनिटर। प्रिंटर, प्रिंटर का क्या होता है, जिसे बेटा इनपुट कमांड देते हैं वो क्या होता है, रिजल्ट को देता है, तो वो हमारा प्रिंटर हो गया। स्पीकर, साउंड, डीजे उजे से देखे हो ना, डीजे क्या करता है, हमारा आउटपुट देता है। जब हम बजाते हैं गाना तो वो गाना आवाज देता है ना, जो आवाज देता है वो हमारा क्या, स्पीकर आवाज देता है। प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर देखो लेंस के माध्यम से क्या चीजों को हम ब्राइट करके देखते हैं तो हमारी पिक्चर सामने आती है ना, तो हमारी जो भी चीज हमारा रिजल्ट देगा क्या बेटा, जो भी हमारे क्या बताएगा रिजल्ट देगा वो हमारा क्या कहलाएगा, हमारा आउटपुट कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चा, आउटपुट कहलाएगा। आगे बढ़ेंगे। फिर होता है स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस क्या होता है, इसको समझो। स्टोरेज डिवाइस क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करना कि आप सबके घर में अलमारी होगी, क्या होगी बच्चा, अलमारी होगी ना, या आप सभी जो यूनिफॉर्म पहनते हैं, ड्रेस पहनते हैं, उसमें पॉकेट रहता है, तो पॉकेट में क्या करते हो, डाटा को स्टोर, यानी कोई ना कोई सामान रखते हो ना, वही सामान जैसे रखते हो उसमें उसी तरीके से कोई चीजों को क्या करते हैं बेटा, हमारे स्टोरेज डिवाइस का, जैसे कि हार्ड डिस्क हो गया। हार्ड डिस्क में क्या करते हो, डाटा को कलेक्शन रखते हो। फिर सीडी रोम, उसमें डाटा रखते हो। डीवीडी, उसमें भी रखते हो। फ्लैश ड्राइव, यानी फ्लैश ड्राइव और पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव और क्या होता है बेटा, पेन ड्राइव। ठीक है, पेन ड्राइव, दोनों चीजें एक ही होती हैं। ठीक है, पेन ड्राइव और फ्लैश ड्राइव, कोई फ्लैश बोल सकता है, कोई पेन ड्राइव बोल सकता है। फिर मेमोरी कार्ड, मोबाइल में मेमोरी कार्ड लगता है, वो चीज होती है। सीडी का फुल फॉर्म होता है बेटा कंपैक्ट डिस्क। क्या होता है, कंपैक्ट डिस्क। और डीवीडी का होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। यानी ये सारी चीजें, जितनी भी चीजें हम बता रहे हैं, ये सारी चीजें आपकी क्या है बेटा, एक डाटा को स्टोर करने वाली चीजें हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, चीजों को और समझने का प्रयास करते हैं। अब आता है कंप्यूटर मेमोरी। तो कंप्यूटर मेमोरी क्या होता है, इसको मैं आपको कल पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ, ब्लॉग नहीं बेटा, बार बार वही कहूंगा, एक नए वीडियो के साथ। ठीक है बेटा, तब तक के लिए सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और क्या करना, शेयर करना।